हमारे साथ खुद आशीष मिश्रा जुड़ गए हैं, अजय मिश्रा टेनी के बेटे, फोन लाइन पर। अजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस वक्त ये घटना हुई है उस वक्त आप कहाँ थे, क्या है ये? आशीष जी माफ कीजिएगा। मैडम देखिए, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर हमारे गांव में, पैतर गांव में लगभग 35 वर्षों से दंगल का कार्यक्रम होता है जी, जिसका अध्यक्ष का कार्य मैं देखता हूँ। तो सुबह 9 बजे से लेकर के दंगल के समापन तक का फाइनल कुश्ती जो समापन हुई, तब तक मैं अपने दंगल के कार्यक्रम में ही था जी। इस बीच में चूंकि हमारे यहाँ डिप्टी सीएम जी का बतौर मुख्य अतिथि आना था जी, तो हम लोगों के यहाँ एक रिवाज है कि जब हमारे मुख्य अतिथि आते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए हमारे यहाँ से लोग जाते हैं जी। तो उसमें 3 वाहनों में एक महिंद्रा थार गाड़ी थी और एक फॉर्च्यूनर थी, वो भी कार्यकर्ता की थी, और एक छोटी कार थी। उससे हम लोग जा रहे थे माननीय डिप्टी सीएम जी को लेने के लिए, रिसीव करने के लिए। तो लेकिन हम लोग ये भी रास्ते पर ही थे, तो चूंकि पहले इन्होंने बताया था कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना देंगे, तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, शांतिपूर्वक धरने देना सबका अधिकार है मैडम, तो वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें वो सड़कों पर आ गए, उन्होंने गाड़ी पर मेरी पत्थर मारे। मेरा ड्राइवर जिसमें जो गाड़ी चला रहा था वो बेचारा खत्म हो गया, पत्थर लगने से वो खत्म हो गया। उसको पीट करके मारा है, जिसकी वीडियो आप लोग दिखा रहे हैं जी। और उसके बाद में मेरी गाड़ी पे में आग भी लगा दी गई। एक कार्यकर्ता की गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसमें आग लगा दी गई। और 4 से 5 कार्यकर्ता हमारे, जिसमें सुनने में आ रहा है कि 4 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के मार दिए हैं लोगों ने, पीट के मैडम मार दिए हैं। और बताइए, इस प्रकार की घटना है और फिर अपने आप को कहते हैं कि किसान ऐसा कर ही नहीं सकता। मैडम, हम नहीं मान सकते इस बात को। मेरे जीवन की ऐसी अजीबोगरीब घटना हुई है कि मैंने अभी कभी भी कल्पना नहीं करी थी कि इस तरीके का व्यक्ति जो घटना करेगा वो अपने आप को किसान कह सकता। ठीक है आशीष जी, किसान ये कह रहे हैं कि आप वो गाड़ी चला रहे थे। सबसे पहले एक बार फिर से हमारे दर्शकों के सामने क्लियर करिए, आप उस वक्त गाड़ी में मौजूद थे, आप जा रहे थे रिसीव करने के लिए? मैडम अच्छा, एक बात बताइए, आज का समय ऐसा है जी कि अगर आप चाहेंगे तो वहाँ पर तमाम लोग वीडियो बना रहे होंगे, तमाम, क्योंकि वो जो कार्यक्रम होता है मैडम वो ओपन में होता है। उसके अंदर कम से कम 5 से 5,000 कम से कम कार्यकर्ता या पब्लिक के लोग थे जो दंगल देख रहे थे जी। उसमें 5,000 लोग थे और बाहर से आए हुए पहलवान थे। उसके बाद शासन प्रशासन, एसडीएम, एडीएम, पुलिस थाना, ये सारे अमला पूरा मौजूद था, क्योंकि डिप्टी सीएम जी का कार्यक्रम था जी। तो ये सारे लोग मौजूद थे। मैं बराबर मंच पर रहा और उसके बाद दंगल का जो अखाड़ा रहता है उसमें बराबर आप हमको बोलते हुए पाएंगे। और जो डिप्टी सीएम जी का मंच था उसकी व्यवस्था में हम थे। ये सब चीजें थी। गाड़ी, अच्छा एक बात, दूसरी चीज हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं, जैसे गाड़ी में अगर हम होते तो हम बिल्कुल सुरक्षित कैसे पाए गए? अगर हम गाड़ी में होते, गाड़ी पलटी भी गई, गाड़ी में आग भी लगाई गई, तो हम कहाँ चले गए? अगर हम वहाँ पर होते तो इसका प्रमाण क्या है इनके पास? ठीक है, यानी आशीष जी, मैडम सोचने वाली बात है जी। बिल्कुल। तो मैं पूरे तरीके और पूरे होशो हवास के बयान में ये कह रहा हूँ कि मैं सुबह 9 बजे से लेकर के दंगल के कार्यक्रम समापन होने तक मैं दंगल वाले ही स्थान पर था। दंगल से लेकर के कितने बजे तक दंगल चला था आशीष जी, आप ये बता पाएंगे हमारे दर्शकों को? मैडम ये मान करके चलिए कि 4:15 साढ़े 4 बजे तक चला होगा। अच्छा, और ये घटना कितने बजे की? आपको सूचना कब मिली आशीष जी? किस तरीके से, जैसा आप बता रहे हैं आपके काफिले पर हमला हो गया है, आपके ड्राइवर की हत्या हो गई है? नहीं, मेरे काफिले पर हमला नहीं हुआ मैडम, आपके समर्थकों के काफिले पर, जैसा आप बता रहे हैं। मेरे जो कार्यकर्ता थे जो यहाँ से रिसीव करने के लिए जा रहे थे आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी को जी, जो रिसीव करने के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। तो ये आप मान लीजिए कि 3 साढ़े 3 बजे का कार्यक्रम रहा होगा। 3 साढ़े 3 बजे आपको सूचना मिल गई थी कि काफिले पर हमला हो गया है, समर्थकों के काफिले पर? 3 साढ़े 3 बजे की घटना हो गई थी, लेकिन मैडम वो लोग वहाँ पर पूरा इतना उग्र थे कि हम लोग फिर क्या करते, फिर वहीं पर रुके रहे। बाकी पुलिस और ये सब लोग एक्टिव हो गए थे। ठीक है आशीष जी, एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं जिसमें एक शख्स खेत में पड़ा हुआ है और कुछ लोग लाठी डंडों से उसे पीट रहे हैं। वो शख्स ड्राइवर है मेरा, वही गाड़ी चला रहा था मेरी थार जी। वो, उसका नाम हरिओम है, वो मेरा ड्राइवर है और वही गाड़ी बेचारा थार लेकर के गया था। आशीष जी, क्या नाम है आपके ड्राइवर का? हरिओम। हरिओम जी। अब वो इतना सीधा मैडम आदमी है, वो कोई भी बिल्कुल क्या कहा जाए, मतलब इस तरीके का घटना करना, अब ये तो ठीक है आशीष जी, यानी आप ये कह रहे हैं, आशीष जी एक मिनट सुनिए, भी किसान हूँ। ठीक है आशीष जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी तो थी, आपका ड्राइवर था, लेकिन आप गाड़ी में नहीं थे,
किसको लेकर जा रहा था आपका ड्राइवर, आपकी गाड़ी उस वक्त? मैडम हमारे कार्यकर्ता थे। हमारे यहाँ एक शिष्टाचार होता है कि जब हमारा अतिथि आता है तो उसको हम लोग रिसीव करने जाते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई मंशा होती, तो ऐसी अगर कोई मंशा होती मैडम, तो 2-3 वाहन जाते खाली। अगर कोई ऐसी घटना होती जी, तीन वाहन में तीन वाहन थे मैडम, उसमें कार्यकर्ता थे, फूल माला और कार्यकर्ता थे। आशीष जी देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने आरोप ये लगाया है आप पर कि पहले आपने फायरिंग की, फिर उसके बाद आपने किसानों पर गाड़ी चढ़वा दी। वो तो ये कह रहे हैं कि जानबूझकर आप उस रास्ते से निकले थे। अच्छा मैडम, जब मैं वहाँ था ही नहीं, मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ। आप जैसे मान लीजिए आज की डेट में तो मैडम दुनिया बहुत आगे पहुँच गई, तो वहाँ पर कम से कम सैकड़ों ऐसे मोबाइल होंगे जो दंगल में चल रहे होंगे। ठीक है, चलिए आशीष मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि आप घटना स्थल पर नहीं थे। आप मुझे बता सकते हैं कितनी दूरी रही होगी आपकी? आप उस वक्त कितनी दूर रहे होंगे घटना स्थल से? कम से कम मैडम 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर? 4-4.5 किलोमीटर, जहाँ पर बनबीरपुर हमारा गाँव है, जहाँ पर दंगल होता है। आशीष जी ये बताइए मुझे, जब आपको सूचना मिली, जैसे आपने बताया कि आपको सूचना मिली, उस वक्त आपने क्या किया? आप घटना स्थल पर पहुंचे? नहीं पहुंचे। कहाँ थे आप उस वक्त? हम वही मैडम दंगल वाले पर ही थे। वहीं थे? दंगल वाले ही स्थान पर, वही मंच पर ही थे मैडम। मंच पर मैं वहाँ उस। ठीक है आशीष मिश्रा जी, कौन सी जगह थी, आप एग्जैक्ट बता पाएंगे मुझे? जहाँ पर हम थे? जी बनबीरपुर के पंचायत सरकारी स्कूल में, बनबीरपुर के सरकारी स्कूल में हम थे वहाँ। ठीक है, आप घटना स्थल पर नहीं गए, आपने किया क्या? आपने पुलिस प्रशासन को क्या इन्फॉर्म किया, सूचना दी उस वक्त? प्रशासन, डीएम और सब लोग वहाँ पर मौके पर पहुँच गए थे। सब डीएम और एसपी और पूरा सरकारी अमला वहाँ पर मौके पर पहुँच गया था, वहीं थे। ठीक है अजय मिश्रा जी, अभी आप फिलहाल कहाँ पर हैं? हम मैडम लखीमपुर। आशीष जी आप अभी लखीमपुर में हैं? वहीं जी, यही जनपद जिला है। अच्छा आशीष जी, ऐसा कहा जा रहा है कि आपको सुरक्षा घेरा में रखा गया है, चारों तरफ से सुरक्षा बल आपके साथ है, आपकी जान को भी खतरा है, सच्चाई है इस बात में? नहीं, अब हमको तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमको ये नहीं लग रहा है कि जो सच्चाई है, देखिए हम सत्य के साथ हैं। अगर सत्य है इस संसार में तो सत्य होना चाहिए बस। ठीक है, देखिए लगातार आशीष मिश्रा जी, लगातार हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, हम दोनों पक्षों की बातें कर रहे हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी से भी हमारी बात हुई थी, वो आप पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। अभी जो विजुअल हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहे हैं, जिसमें आप बता रहे हैं कि आपके ड्राइवर को पीटा जा रहा है लाठी डंडों से, हरिओम नाम बता रहे हैं, उनमें से किसी को आप पहचानते हैं आशीष जी? किसको? जो लोग पीट रहे हैं आपके ड्राइवर को, जिनके हाथों में लाठी है? नहीं, हमारे जनपद के नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ सब बाहर के हैं। तो ये इतनी बड़ी तादाद में आशीष जी लोग कहाँ से आ गए? मैडम अब ये तो हमको क्या पता कहाँ से आ गए। नहीं आशीष जी देखिए जी, वो टिकैत जी बताओ कहाँ से आ गए जी। देखिए आपसे थोड़ी देर पहले आपके पिता ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो सकती है, देश के गृह राज्य मंत्री हैं वो। मेरे जीवन में ऐसी घटना कभी नहीं हुई, मुझे कुछ भी नहीं। हम तो केवल एक अच्छा सा कार्यक्रम कर रहे थे, पुश्तैनी कार्यक्रम जो हमारे यहाँ आजीवन होता रहता है, करीब 35 सालों से चल रहा था। इस बीच में किसने क्या षड्यंत्र किया, क्या किया, क्योंकि हम बहुत राजनीतिक आदमी मैडम नहीं, हम लोग गाँव से जुड़े हुए आदमी हैं। ठीक है आशीष जी, आप कह रहे हैं आप खुद भी एक किसान हैं, लेकिन किसान लगातार ये कह रहे हैं कि आपके पिता की तरफ से लगातार भड़काने का काम किया गया, लगातार उनके आंदोलन को नीचा दिखाने का काम किया गया, धमकाने का काम किया गया। मैडम इतना हमको ज्ञान नहीं है, हमको क्यों इतना ही है। लीजिए भैया जी से बात कीजिए, बता जी मैडम। हेलो आशीष जी। जी आशीष जी हैं आप हमारे साथ? हाँ आशीष जी हैं, बताइए मैम। आशीष जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा यही आपसे सवाल है कि ये भी कहा जा रहा है कि कई किसान भी जो हैं वो घायल हुआ है, और हमारे पास तस्वीरें भी हैं, हम दिखा भी रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, दिखा देंगे आपसे थोड़ी देर में। वो किसान कैसे घायल हुए? वो मैम मैं कैसे बता सकता हूँ कैसे घायल हुए? वो एक बात बताइए, जो ये लोग घायल हुए हैं, जो लाठी चलाते हुए वीडियो है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुरी तरीके से लाठी से पीटा जा रहा है, जीप गिराई जा रही है, जीप में आग लगाई जा रही है, वो वीडियो है आपके पास?
वो भी वीडियो है, देखिए आशीष जी, हम वो भी वीडियो दिखा रहे हैं। और देखिए अभी एक वीडियो देखिए, जब दिखा रहे हैं आशीष जी, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं। अरे आप चिल्ला क्यों नहीं मैम? देखिए आशीष जी, देखिए सुनिए मेरी बात, हम वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, लेकिन जब दूसरे विजुअल पे मैं सवाल पूछूंगी और आप कहेंगे आप वो नहीं दिखा रहे हैं, ये नहीं दिखा रहे हैं। अरे मैडम, मैं वहाँ न मौजूद था, गाड़ी कैसे वो घायल हुए, पूरी घटना जो लोग कार्यकर्ताओं ने बताई वो मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। अब ये लोग जो भी जा रहे थे रिसीव करने, उनकी गाड़ी पर जब पथराव हुआ, गाड़ी पलट गई आगे वाली जीप, उसके नीचे जो भी दबे एक दो लोग, उसके बाद फिर उन तीनों लोग को जो गाड़ी में थे तीनों मार दिए गए। वहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्होंने घसीट के उनको मारा, लाठी डंडों से आग लगा दी, पीछे वाली गाड़ी में भी आग लगा दी। टोटल घटना ये है मैम। आप आशीष जी बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ी आवाज आपकी बदली हुई लग रही है। जी बोल रहा हूँ मैम, सुबह से जवाब ही दे रहा हूँ मैम, दोपहर से, और भी पत्रकार मैम है, मैं सबको जवाब दूंगा। सब सच है तो सच है मैम। और मेरी रही बात मौजूद रहने की, मैं अखाड़े पर यहाँ पर कार्यक्रम था वहाँ पर था, क्योंकि उसका अध्यक्ष मैं हूँ, मैं ही कार्यक्रम करा रहा था। ठीक है आशीष जी, चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। अब आगे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? पूरा देश इस वक्त आपको एबीपी गंगा पर देख रहा है, सुन रहा है। देखिए मैम, सच बात यह है कि किसान इस देश के लिए है, उसका सम्मान भी हम लोग करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसानों के बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो पहले से ऐसी गतिविधियां रखना चाहते हैं जिससे कि अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो किसान नहीं है। मैं अपने किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो आपके घुसों बीच में जा करके ये सब माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपने से दूर करें, उन अराजक तत्वों को पहचाने और वो ठीक है। आशीष जी तो फिर देखिए, आप जो बातें कर रहे हैं, आपको लगता है, आप मान रहे हैं कि वहाँ पर चूक तो हुई है कोई ना कोई पुलिस प्रशासन से, इतनी बड़ी संख्या में। और आप कह रहे हैं कि वो बाहर से आए हुए लोग हैं, कैसे आ गए बाहर से इतनी बड़ी संख्या में? अभी मैं देखिए मैम, हाँ, पुलिस प्रशासन का मामला जो है वो कहीं ना कहीं तो उसका जवाब उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये घटना जो है क्यों घटी, कैसे घटी, प्रशासन का क्या है उनका अपना व्यू, वो सब आपके सामने रखेंगे। लेकिन मैम मेन बात यह है कि जो भी मृत्यु हुई, जो गाड़ी के नीचे दबे हैं दो लोग, उनकी पहचान नानपारा बहराइच के निवासी के रूप में हुई है। ठीक है आशीष, एक बात का और जवाब दे दीजिए। आपने बताया आपके समर्थक थे, आपके कार्यकर्ता थे जिनके काफिले पर हमला हुआ। हमारे लिए भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो केशव प्रसाद जी को लेने जा रहे थे। बिल्कुल आशीष जी, ठीक है। आप मुझे बता पाएंगे कितनी संख्या होगी आपके कार्यकर्ताओं की, समर्थकों की? कहाँ पर, किस जगह? जो जा रहे थे रिसीव करने के लिए, जिस काफिले पर हमला हुआ? 3-4 गाड़ी में थे, 3-4 गाड़ी में थे। आगे वाली गाड़ी में 4-5 लोग थे और उसके पीछे 2-3 लोग थे। सब अलग अलग जगह के कार्यकर्ता थे। गाड़ियां सब वहाँ कार्यक्रम पे खड़ी थी, 2-3 गाड़ी लेके वो गए थे कि वो एक रिवाज होता है कि काले सनन शिव जी के मंदिर पर माला पहना देंगे। ठीक है आशीष मिश्रा जी, आपकी फिर बातचीत हुई अपने उन कार्यकर्ताओं से जो फंसे थे वहाँ पर? उन्होंने एग्जैक्ट क्या बताया, कैसे निकल कर भागे वो उस भीड़ के बीच में से? जी नहीं, हाँ, उनसे मैम हो रही लगातार, हम लोग उसी में सूचित में जो मिल रही है, सब कार्यकर्ता भी हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, तो मैम यहाँ आए हैं। बताया उन्होंने कि वो कैसे वहां से निकल के भागे? क्योंकि हम भीड़ देख रहे हैं, बहुत भीड़ है, सबके हाथों में लाठी डंडे हैं, गाड़ी जो है वो पलटी जा रही है। वही तो मैं कह रहा हूँ मैम, जो गाड़ी पलटी जा रही है उसमें बीजेपी कार्यकर्ता है, जो भीड़ है और लाठी है वो ही है, वो जो किसान कह रहे हैं। ठीक है आशीष जी, देखिए जो हुआ वो वाकई में दुर्भाग्यपूर्ण है और हम तस्वीरों को नहीं नकार रहे हैं। बिल्कुल आशीष जी, अब आपको आरोपी बनाने की मांग कर रहे हैं, किसान अड़े हुए हैं, आगे आपका क्या कदम होगा? अब मैम मेरा क्या होगा, जब सच्चाई है तो वो जानते हैं कि मैं कहाँ था। पूरा उसका तो मैम ये तो नहीं कि कोई दंगल का बड़ा कार्यक्रम उसमें हो जाएगा बंद कमरे में, बहुत बड़ा सा वो था और उसपे हजारों लोग संख्या में आते हैं। 50 साल पुराना कार्यक्रम है, सब जानते हैं। मंच पर लगातार मैं मौजूद रहा, एसडीएम डीएम वहाँ पर जो भी प्रशासन के लोग थे उन्होंने भी देखा, वीडियो भी है, फोटोज भी हैं, सब है उस कार्यक्रम में। मैं सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक जब समापन कर दिया है तब तक तो मैं वही था स्टेज पे। ठीक है आशीष जी, देखिए आपके पिताजी का बयान अब से कुछ देर पहले हम सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि रूट डाइवर्ट किया गया था। जब रूट डाइवर्ट था और प्रशासन को पहले से जानकारी थी तो उसी रास्ते से क्यों निकला काफिला? क्या आपके कार्यकर्ताओं को, आपके समर्थकों को जानकारी नहीं दी गई थी?
नहीं मैम, नहीं, आप समझिए, ये जो रास्ते पे हुआ है जी। इससे ही आगे जाके वो मैम कटा है आगे से, तो वो उधर से आ रहे थे तो उनको वहीं से उधर को कटना था, ये इधर वाला रास्ता छोड़ना था, हमको उनको वहीं बीच में पकड़ना था। ठीक, यानी आप ये भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई लापरवाही हुई है। आशीष जी, वो वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे जिनको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार किसान उसे मुद्दा बना रहे हैं और कह रहे हैं कि आप और आपके पिता लगातार आंदोलन पर भड़काऊ भाषण देते हैं, धमकाते हैं? मैम सारी सच्चाई है, आप जानती हैं, इसमें कोई भी ऐसा रीजन नहीं जो बताना पड़े। कभी हम लोगों ने किसान के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, कभी किसान से कोई बोला नहीं। जो भी किसान होगा मैम उसके साथ तो देश होता है, लेकिन क्या आप जो खुद कह रहे हैं कि इतनी भीड़ है, लाठी डंडा है, ये क्या तो किसान लग रहे हैं? ठीक है आशीष जी, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वहां पर पहुंच रहे हैं, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात रखेंगे अपनी? जी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार पहुंच गए हैं वहां पर, मुलाकात करेंगे आप उनसे, बात करेंगे, अपनी बात रखेंगे? मैम जैसा अभी वहाँ पर जैसा प्रशासन कहेगा, जो हमसे पूछना चाहेगा वो बात होगी मैम। यानी आप पूरी तरीके से सहयोग करेंगे जांच में? अरे मैम क्यों नहीं करेंगे, और हम चाहते भी हैं इसकी हाई लेवल जांच हो, सच्चाई तो आए सामने की आखिर क्या हुआ, इसके पीछे किन लोग हैं, कौन किनका है, ये आना चाहिए मैम। उनका पूरा सहयोग, साथ में समर्थन, जहाँ जरूरत पड़ेगी वो जांच सब कराएंगे।